नमस्कार। प्रारब्ध के एक और वीडियो चर्चा सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज जो इस विषय पर हम बात कर रहे हैं, हालांकि ये बात करना बहुत अच्छा तो नहीं लगेगा, लेकिन जो सच है, जो हमारे सामने है या जो आने वाला है, उस पर बात कर लेना बेहद जरूरी होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं संभावित कोविड के नए दौर का। चीन, जिसने कुछ साल पहले कोविड को जन्म दिया, जहां से कोविड पैदा हुआ और पूरे विश्व में एक बड़ी गंभीर महामारी के तौर पर इसने अपना प्रकोप दिखाया, जिससे हमारा देश भी अछूता नहीं रह सका। कोविड के 3 दौर झेलने के बाद इस देश ने, यानी भारत ने, अपने राजनीतिक समर्थ नेतृत्व के अंदर कोविड वैक्सीनेशन का भी महाअभियान सफल करके दिखाया। यह बात भी सही है। लगभग अब जो भी लोग हैं जिन्होंने स्वेच्छा से कोविड वैक्सीनेशन लिया है, उन्हें कोविड वैक्सीनेशन मिल भी चुका है। यह बात भी सही है। जिस तरीके से इस वैश्विक महामारी ने पूरे विश्व के अलग अलग देशों में, खासतौर से जो ऐसे देश थे जो कि बहुत विकसित थे, जिनके बारे में कहा जा रहा था या सोचा जाता था कि उनके यहाँ मेडिकल फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं, लेकिन वैसे देश यानी अमेरिका और यूरोप के तमाम देश भी जिस कठिन दौर से गुजरे हैं, जिन मानव जीवन के नुकसान के दौर से गुजरे हैं, वो सब कहानी एक बार फिर आप सबके साथ सुनाना, आपके साथ बैठ के बात करना बहुत शुभ नहीं है। लेकिन इस बीच अब जब हम धीरे धीरे कोविड को भूलने लगे थे, धीरे धीरे तमाम वो रिस्ट्रिक्शंस, तमाम वो जो सुविधाएं थी, उनके बारे में कम से कम सोचना शुरू किए थे। यानी कुल मिला के ये कहें, जब हमने जीवन सामान्य तौर पर वापस जीना शुरू किया था, तो एक बार फिर इस सर्द मौसम की आहट के साथ ही उसी चीन से एक बार फिर कोविड के नए वेरिएंट का समाचार भी आया। और अब तो सिर्फ समाचार ही नहीं आया। देखिए, चीन से बहुत मुश्किल है किसी समाचारों का आना, यह आप सब जानते हैं। चीन वो साम्यवादी कम्युनिस्ट शासित देश है जहां लोकतंत्र और लोकतंत्र पर हामी भरने वाले, उसकी चिंता करने वाले हमारे भारत देश के वामपंथी बात बात पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचारों की स्वतंत्रता, कुछ कह देने, कुछ बोल देने की स्वतंत्रता के बारे में लगातार चिल्लाते रहे हैं, नारे देते रहे हैं। जल, जंगल, जमीन, इन मूलभूत अधिकारों को लेकर लड़ाई की बात करते रहे हैं। लेकिन इसी के साथ यह भी क्रूर सत्य है, क्रूर सच है कि उन्हीं के वैचारिक शासन वाले देश चीन में इन बातों का कभी कोई ख्याल नहीं रखा जाता। कोई सूचना नहीं आ सकती। जब सत्ता चाहेगा तब सूचना आएगी, जैसा सत्ता चाहेगी वैसी सूचना आएगी, वैसे समाचार बाहर आएंगे। इसलिए आज भी इन तमाम दौर के कोविड के संक्रमण के बाद भी, महामारी के बाद भी चीन से वास्तविक खबरें नहीं आई हैं और शायद इसकी गुंजाइश भी बहुत कम है। लेकिन वैश्विक संपर्क का दौर है, कहीं ना कहीं से समाचार तो आते हैं। तो इस सर्दी के मौसम के आगमन के साथ ही चीन से एक बार फिर कोविड के अनियंत्रित होने के समाचार मिल रहे हैं। और अब तो सिर्फ समाचार ही नहीं मिल रहे हैं, बल्कि भारत सरकार ने पिछले हफ्ते इसको लेके कड़ी गाइडलाइन अपनी तरफ से जारी कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स यानी कि हवाई यातायात, जो कि चीन, कोरिया, जापान और थाईलैंड जैसे देशों से आने वाले लोगों, यात्रियों को पहचान कर और उनकी जो RT-PCR टेस्ट हैं उसको अनिवार्य कर दिया है। और अगर RT-PCR टेस्ट में कोई पॉजिटिव निकलता है तो उसके क्वारंटाइन की भी गाइडलाइन और नियम शर्तें लागू कर दी गई हैं। मैं जहां से बैठ के आपसे बात कर रहा हूं, यानी लखनऊ की राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, 24 करोड़ आबादी वाला प्रदेश, सबसे बड़ा आबादी का प्रदेश, पाकिस्तान जैसे पूरे मुल्क के बराबर की आबादी रखने वाला प्रदेश, यहां पर भी पूरी तरीके से कोविड के नए प्रोटोकॉल्स के पालन की सूचनाएं और आदेश जिला अधिकारी स्तर तक दिए जा चुके हैं। चीन से आने वाले, जापान से आने वाले
और इन तमाम देशों से आने वाले यात्रियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। कल तक की सूचना यह है कि उत्तर प्रदेश में चीन से लौटे 2 ऐसे यात्रियों की पहचान हुई है जो कोरोना संक्रमण से ग्रसित पाए गए हैं। एक आगरा का केस है और दूसरा केस जो है वो उन्नाव का है। लखनऊ के बिल्कुल लगा हुआ जिला है, पड़ोस का जिला है उन्नाव। उन दोनों को पहचान की गई, उनकी जांच की गई, संक्रमित पाए जाने पर उनको क्वारंटीन किया गया है। यानी कि अभी तक चीन से जो उड़ते हुए समाचार आ रहे थे वो कम से कम अब उत्तर प्रदेश के 2 जिलों आगरा और उन्नाव से सुनाई दे चुके हैं। मैं फिर कह रहा हूं, हमने, आपने, हम सभी ने इस कठिन दौर को बहुत ही गंभीरता से, बहुत ही सजग तरीके से जिया है। हर कोविड के प्रोटोकॉल्स का अनुपालन किया है और अपनी सरकार को सहयोग दिया है, अपना भी जीवन बचाया है, अपने परिवार का भी जीवन बचाया है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हमसे बिछड़ चुके हैं। बहुत से हमारे आपके मित्र, हमारे आपके परिवारीजन, हमारे आपके जानने वाले आज हमारे बीच में नहीं हैं। बहुत सी सेलिब्रिटियां नहीं हैं। ये सब दौर भी हमें भूलना नहीं है। साथ ही डरने या घबराने से काम नहीं होने वाला। इस महामारी से हम इस तरीके से नहीं लड़ सकेंगे अगर आने वाली है तो, जो कि जिसकी आहट साफ साफ सुनाई दे रही है। लेकिन हमने गंभीरता से, सजगता से अपने नागरिक धर्मों का निर्वाह करने के साथ इसको कड़ाई से इससे निपटा भी है और अपने आप को बचाया भी है। हां, अगर आपको याद हो तो जब कोविड का पहला दौर था, सरकार हम सबके लिए नया था। यह एक ऐसी चीज थी जिसके बारे में विश्व ने नहीं जाना था, सरकारों ने भी नहीं जाना था, व्यवस्थाओं ने भी नहीं जाना था। वो विभाग जो हमारे आपके स्वास्थ्य सेवाओं की जिम्मेदारी उठाते हैं उनके लिए भी ये बिल्कुल नई चीज थी। और एक नया करने, रोज करना, रोज नई समस्याओं से रूबरू होना और उससे निपटने होने का वो समय था। अब हम अनुभव ले चुके हैं, हमारे पास तैयारियां भी हैं। जरूरत इस बात की है कि एक बार फिर हम सब सुरक्षात्मक मोड में चले जाएं। सुरक्षात्मक मोड वही जिसको मैं बार बार दोहराना नहीं चाहूंगा। मास्क, पर्याप्त दूरी, संक्रमण से ग्रसित भीड़ वाली एरिया में नहीं जाना, अस्पतालों वगैरह में जाना तो विशेष सावधानी के साथ जाना, सार्वजनिक यातायात के साधनों का इस्तेमाल करना है तो वहां भी थोड़ा सजग रहना है। ये सब हम लोगों की आदतों में आ चुका था, जिसे हम, ये शुभ था कि हम भूलते जा रहे थे, लेकिन ये अशुभ जरूर है, लेकिन हमारे आपके जीवन के लिए आवश्यक भी है। इस तरीके से न सिर्फ हम अपने परिवार, अपना और अपने सगे संबंधियों का जीवन बचाएंगे, बचाने में कामयाब होंगे, बल्कि अपनी सरकार, अपनी व्यवस्थाओं को पूरे देश में, मैं ये नहीं कहता किसकी सरकार हो किसकी सरकार नहीं है, बीमारी किसी की सरकार देख के नहीं आती, लेकिन उसी के साथ हमको एक चीज और याद रखनी है। जब ये सब शुरू हुआ था ना, तो तमाम सकारात्मकता के बीच कुछ नकारात्मक लोग भी थे। उनमें नागरिक भी शामिल थे, मैं पूरी जिम्मेदारी से कहूंगा। लापरवाह नागरिक भी उसमें शामिल थे, उसमें राजनेता भी शामिल थे, छोटे बड़े हर स्तर के। आपको याद होगा कई तो ऐसे समाचार हम सबको याद हो जाएंगे कि लोगों ने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है, जिसको भी कोरोना संक्रमण है उसको हम गले लगाएंगे। बार बार ये चेतावनी देने के बाद भी कि भीड़ में नहीं रहना है, नहीं रहना है, कुछ लोगों ने जानबूझ के, कुछ समुदायों ने, कुछ तबकों ने जानबूझ के इसके अवहेलना की कोशिश की। एक बार फिर खतरा सामने है। खतरा अगर सामने है तो उसके इंतजाम भी हमें करने हैं, स्वयं के स्तर पर, सरकार के स्तर पर भी और विभागों के स्तर पर। लेकिन उसी के साथ ये यकीन मानिए कि एक बार फिर अफवाहों, तमाम तरह की नागरिक अभद्रताओं के दौर भी शुरू होंगे। गलत सूचनाएं पहुंचाई जाएंगी, चाहे वो वैक्सीनेशन को लेके हो, चाहे वैक्सीनेशन के बाद हो रहे तथाकथित खतरों को हो। तो ये तमाम चीजें, इतना बड़ा देश है, 125 करोड़ आबादी का देश है साहब, हर तरह की बातें होंगी, लेकिन उसी के साथ सकारात्मकता अपना काम करती रहेगी
और मुझे उम्मीद है कि हम सब, आप सब बिना डरे, बिना घबराए एक बार फिर सुरक्षित वातावरण के सृजन की ओर चलेंगे, ताकि अगर कोई एक बार फिर बड़े स्तर का खतरा कोविड जैसा हमारे देश या पूरे विश्व पर मंडरा रहा है, तो उससे कम से कम भारत, हम और आप पार पाने में कामयाब होंगे। हम उस सनातन भारत के हिस्से हैं जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, सर्वे जंतु के निरोग होने की बात करता है, सबके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। तो हम जब खुद स्वस्थ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, तभी हम दूसरों की कामना स्वस्थ रहने की, सुरक्षित रहने की कर पाएंगे। इसलिए नकारात्मकता पर हमने सकारात्मकता की जीत होते हुए देखी है, उसे जिया है, कठिन से कठिन दौर में जिया है। और अगर ऐसा कोई कठिन दौर हमारे सामने आने वाला है, तो हम उससे भी उसी सुगमता से, उसी दृढ़ता से, उसी संकल्प शक्ति के साथ एक बार फिर पार पाएंगे। इस कामना के साथ आप सभी को आने वाले नए कैलेंडर वर्ष की शुभकामनाएं। अगला साल आ रहा है, तमाम चीजें पीछे छोड़ के जा रहा है, हमारा कैलेंडर बदलेगा, हम एक नए कैलेंडर में प्रवेश करेंगे, बहुत सारी अच्छी बातें लेकर भी प्रवेश करेंगे। तो कुछ ऐसे नकारात्मक बातें जो हमारे खातों में शेष रह गई हैं, वो भी कैरी फॉरवर्ड होंगी। लेकिन खाता यानी जीवन का खाता, समाज का खाता, देश का खाता यूं ही अगले कैलेंडर वर्ष में भी लगातार आगे बढ़ता रहेगा, चलता रहेगा। इसी कामना के साथ आप सबको प्रारब्ध की ओर से और मैं अवनीश शर्मा की ओर से बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।